नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांखे चऊं था भली कार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करियूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे अॼोके फ़ैसिले जे हवाले सां जो सीनियर कानूनदान आहिनि साईं नईम कुरैशी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि ऐं वकीलनि जे हवाले सां तमामु वॾो हिकिड़ो नालो ऐं काफ़ी एक्टिव, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं अॼु जे हिन फ़ैसिले खे हू कीअं था ॾिसनि। बहुत शुक्रिया मोहम्मद नईम कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। सर, आपसे समझना चाहेंगे आज ये जो फैसला आया तोशाखाना केस की सज़ा जो मुअत्तल कर दी गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, पहले तो आपका कमेंट्स लेना चाहेंगे, आप इस फैसले को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, 3 साल की कन्वेक्शन जो होती है वो जस्ट ऑफेंस माइनर कन्वेक्शन के काउंट करते हुए हाईकोर्ट बेल पहले उसमें ही दे देती है, तो पहली दूसरी हेयरिंग पे सजा सस्पेंड कर देती है। लेकिन ये 1 महीने बाद हुई, अच्छा हुआ, लेकिन राइट है और अपील अभी पेंडिंग है। उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस नहीं हुए, अभी तो सिर्फ बेल है। अब मेरिट्स ऑफ केस है, उसमें बहुत सारे तहफुजात हैं उनके। लर्नेड काउंसिल इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जो है ना कंप्लेनेंट नहीं बन सकता था, पहला ऑब्जेक्शन तो उनका ये है। और सेकंड, बहुत सारे तहफुजात जो उनको हैं उस पर डिस्कस हुई है बड़ी डिटेल, जो कि ऑब्जर्व की है सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी। जिस तरह ये आपस में जब डिसाइड नहीं होगी अपील, उस वक्त तो ये कन्वेक्टेड करवाएंगे, लेकिन बेल पर है। और मीन टाइम जो इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी जो है कंप्लेंट दायर नहीं कर सकता, तो उस ऑर्डर में क्लियर हो गया। पीटीआई के चेयरमैन जो है इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं या इलेक्शन में चेयरमैन की हैसियत से बहाल हो गए। अब ये वर्डिक्ट जो है आपके सोशल मीडिया पे और टीवी उस पर तो नहीं आ रहे वर्डिक्ट, तो अभी ऑर्डर पढ़ने के बाद ही कल डिटेल से आपको हम डिस्कस कर सकेंगे। अभी हमने ऑर्डर पढ़ा नहीं है, लेकिन जो वर्डिक्ट सोशल मीडिया के जरिए मालूम है, एंकर के जरिए मालूम है, उसमें महसूस ये होता है कि सिर्फ सजा सस्पेंड हुई है और बेल अलाउ हुई है। कन्वेक्शन अपील जो है वो पेंडिंग है, उसमें बहुत सारे तहफुजात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ डायरेक्शन दिए हैं, वैसे भी डायरेक्शन दिए हैं जो पहली खुल के लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जो है इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी कंप्लेनेंट नहीं बन सकता था, इलेक्शन कमीशन बनता, थ्रू सेक्रेटरी बनता तो फिर बात समझ आती थी। लेकिन उसने कहीं पर भी वो परमिशन नहीं शो की इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान की तरफ से कि उसको ऑथराइज किया गया हो, उसकी कोई मीटिंग की गई हो और उसको केस फाइल करने के लिए कहा गया हो। ये तमाम चीजें भी है, पेंडिंग है अपील, उसमें बहुत सारे तहफुजात हैं लर्नेड काउंसिल को। अब वो जब डिसाइड होगी तो इंशाल्लाह पता पड़ जाएगा कि क्या फैक्ट है, क्यों पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया या केस मेरिट पे हुआ। क्योंकि हजारों तोशाखाने से जो लोग केस लेके गए उनके खिलाफ कभी भी नहीं हुआ। इवन के गाड़ियां नहीं ले सकते थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है वहां से गाड़ियां भी लेके गई हैं, क्योंकि अलाउ नहीं है, ऑप्शन होना था, लेकिन वो अपने अपने को बांटा है। रेवड़िया अंधे, वो मिसाल एक अपने अपने को बाड़े रेवड़िया अंधे बन के क्या हुआ है, वो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और इसमें जो है हम जो है चाहते ही हैं रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी हो, लेकिन डेमोक्रेसी ऐसी हो जो ट्रांसपेरेंट हो, और डेमोक्रेसी के लिए हम स्ट्रगल करते रहें। इंशाल्लाह आइंदा भी यही होगा कि जमहूरियत भी हो और आइन की बालादस्ती भी हो और अदालतें भी आज़ाद हो। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमाया सर। मेन अपील पर तो अभी फैसला आना है, उसके बाद ही सारी सूरत हाल होगी। अब तक सजा मुअत्तल हुई है या खत्म नहीं हुई। अच्छा, हम 2 चीजें देखते हैं सर, जिसके हक में फैसला आता है वो तो जश्न भी मनाते हैं, अगर फैसला खिलाफ आ जाए तो बड़ी तनकीद। जैसे आज हम देखते हैं पीटीआई के हल्के यही कह रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब ने बड़ी उजलत में फैसला दिया, आज देखें हमें रिलीफ मिल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिर आज ही जिस तरह एक हाई कोर्ट से फैसला आता है, फिर खुसूसी अदालत से फैसला आ जाता है कि नहीं, ये तो हमें मतलूब है केस में, आप इनको रिहा नहीं कर सकते। कल इनको पेश करने का ऑर्डर आ गया है साइफर के केस में। तो लोग फिर देखते हैं अदालतों की तरफ, एक अदालत की तरफ से फैसला आता है कि सजा मुअत्तल हो गई, आप आजाद करें, उसके बाद एक फिर खुसूसी अदालत से फैसला आ जाना। तो इंसाफ के इदारों के हवाले से ये जो राय बन रही है कि वो इंसाफ सही नहीं कर रहे, तो इस राय को आप कैसे देखते हैं? सियासी पार्टियों की क्लेम्स हैं, सियासी पार्टियों के एलिगेशन है, ऐसा नहीं है। आप अदालतों में कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, आप भी इसकी हक में। और अदालत बजाय अदालतों को विक्टिमाइज पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कोई भी हुकूमत में पार्टी आती है वो अदालतों को विक्टिमाइज करती है। और आज से नहीं, ये भुट्टो साहब के केस से आज तक हम विक्टिमाइज होते रहे। भुट्टो साहब की कन्विक्शन हमने देखी है, उसमें भी बहुत सारे आज तक पीपल पार्टी को तहफुजात हैं। और भुट्टो साहब को शहीद का है कहते हैं, हम भी कहते हैं कि शहीद किया गया, क्योंकि जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने स्टेटमेंट में
टीवी प्रोग्राम में कहा कि मुझसे फौजी डिक्टेटर ने जबरदस्ती, ज़िया-उल-हक ने जबरदस्ती मुझसे ऑर्डर करवाए। अगर नसीम हसन शाह का कन्फेशन स्टेटमेंट अगर हम उस राय में देखें तो भुट्टो साहब का कत्ल था। तो इन तमाम चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी यूज करती हैं। देखिए, आज से बहुत साल पहले हमने देखा था, ये जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो बेनजीर को सजा दिलवाने के लिए आरडीओ जस्टिस कय्यूम की नई केस को 7 साल सजा दी जाए। अब पॉलिटिकल पार्टी में इस्तेमाल करती हैं अदालतों को, अदालतें इस्तेमाल हो जाती हैं, उसकी वजह से इनकी अहमियत और उसमें थोड़ा सा आँच आती है, उनको नुकसान होता है अदालतों को। अदालतों को दिलेराना फैसले करने चाहिए और उनके बुनियादी हकूक जो है, आइन की सुपरमेसी जो है और अदल का निज़ाम जो है वो ऐसा होना चाहिए जो हमें डायरेक्शन कुरान ने दी है, वो निज़ाम अदल होगा तो इंसाफ होगा। सही। अच्छा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और इससे पहले आपने देखा होगा कि पीटीआई ने इन्हीं आज जज साहब ने जो रिलीफ दिया है, थोड़ा ही सही, लेकिन इनको भी उन्होंने जैसे कि अदम एतमाद का इजहार किया था और कहा था कि खान साहब के जो भी सारे केस हैं या तो पेशावर मुंतकिल कर दिए जाएं या लाहौर। तो पार्टीज ऐसा करती हैं, उनको नहीं करना चाहिए, दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब सर मसला दूसरा ये भी आ रहा है कि 9 जो मुख्तलिफ दूसरे केस हैं जिनमें जमानतें खारिज की गई हैं खान साहब की, वो भी बड़े कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाएं पीटीआई वाले तो हो सकता है वहां से रिलीफ मिले, नहीं तो खान साहब की फौरी रिहाई का कोई इम्कान नजर नहीं आता। फिर एक केस में जमानत होगी, फिर अंदर जाएंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? इनको अगर कोर्ट जाना चाहिए तो वहां से कोई रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट से? 16 महीने की हुकूमत ने सिर्फ महंगाई के अलावा में कुछ भी नहीं दिया। 16 महीने में रूल ऑफ लॉ का कहाँ था, आइन कहाँ था, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था, महंगाई कहाँ थी? पेट्रोल 160 रुपए से 300 रुपए हो गया, डॉलर 186 रुपए था, 340 का भी नहीं मिल रहा डॉलर। ये तमाम चीजें, बहुत सारी वजूहत हैं कि हम कर्जे 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 लेके जो है ना, और अवाम की निचोड़ के, अवाम का खून निचोड़ के उनका सूद दे रहे हैं, और सूद अल्लाह से जाएंगे। अल्लाह हमें हिदायत है, हमारे लिए आसानी करे। लेकिन जो है जस्टिस, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक पिटीशन उन्होंने फाइल की थी कि हमारे केसेस ट्रांसफर किए जाएं। ये कन्वेक्शन से पहले की पिटीशन है। इनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तक तहफुजात थे। पीटीआई हो, नवाज शरीफ हो या अपना पीपल्स पार्टी हो, किसी को अदालतों में उम्मीद नहीं आनी चाहिए और अदालतों को भी अपना म्यार कायम रखना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा न बने। अगर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनेगी तो तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी और तनकीद होगी। फैसलों पर तनकीद करने का जमहूरी राइट है, आइन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए नफरत नहीं होनी चाहिए। ये तमाम चीजें, बहुत सारे डिस्कशन है। ये तो 1 घंटे का आपका प्रोग्राम हो सकता है अगर हम कमेंट्री शुरू कर दें, लेकिन वो तमाम चीजें आपके इल्म में भी हैं, हमारे इल्म में भी हैं। अदालतों को अपना भी म्यार सही रखना चाहिए और पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। अदालतों में सीनियरिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर जजेस अपॉइंटमेंट होते और मेरिट पर जजेस अपॉइंटमेंट होते तो ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, तो माहौल जिस तरह का कुरैशी साहब बना हुआ है ना, आज अगर हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब बंदियाल साहब छुट्टियों पर चले गए हैं तो लोग उसके भी ताने बाने मिला रहे हैं कि पीटीआई अब जाती सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की फौरी रिहाई के लिए, तो वो इम्तिहान में पढ़ने की बजाय छुट्टियों पर चले गए। तो किस तरह का ये जो माहौल बन गया है इदारों के हवाले से, इस तरह का परसेप्शन आप कितना खतरनाक समझते हैं? देखें, मुझे तो महसूस होता है इमरजेंसी नहीं, माशाल्लाह ही है। मुझे तो लगता नहीं है कहीं से भी डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है या केयर टेकर की जो जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारियां निभाएं तो उनको दोनों एक ही पलड़े जो है ना बराबर रखने पड़ेंगे, ताकि निजाम अदल में जो है या इंसाफ की राह में जो रुकावटें किसी के लिए भी हैं वो खत्म होनी चाहिए। चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नून लीग हो, सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए और इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। इसीलिए मौजूदा हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत जो है, इसीलिए बनाई जाती है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। उस हद तक ये रहे, अदालतें अपने काम करे, हुकूमत अपना काम करे और पॉलिटिकल पार्टी है अवाम से अपना मैंडेट लेने के लिए दोबारा इलेक्शन में रजू करें। लेकिन वो सर नजर तो नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से सेंसस की जो मंजूरी आई है उसको भी चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन तो करीब नजर नहीं आ रहे। कुरैशी साहब, ना आपको नजर आ रहे हैं ना हमें नजर आ रहे हैं। आपको पता है कौन इलेक्शन करवाएगा, कौन डेट देगा। आप सदर पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहते, अमरीकी सभी से मिलते हैं, तो आप डायरेक्शन के हम मुल्क जो है बरतानिया के हवाले है या अमेरिका के हवाले, ये हमें समझ में नहीं आता। और हम इतने यहूदियों के इतने मखलूज हो गए कि हमारे बाल बाल तक गिरवी रख दिए गए। हमने सुना था जब हम पैदा हुए थे
तो हमारे पे 60 रुपए करता था 1960s में। 60s में हम जब आए, इल्मियत में आए, हमने जब 8वीं क्लास में आए तो हमने देखा कि 60 रुपए कर्जा होता था। आज जो है एक आदमी पे 70,000 रुपए कर्जा है। तो इतने कर्जे का बोझ बढ़ा दिया 24 करोड़ पाकिस्तानियों पे। ये भी हुकूमतें, पॉलिटिकल हुकूमतें ने किया ना। 20 अरब, 50 अरब, 70 अरब, 90 अरब हो गए। अब इसके बाद और क्या, कहाँ से लाएंगे? तो आपके वसाइल जो है आप अपने इस्तेमाल नहीं करते। स्मगलिंग आम है, पूरा बलूचिस्तान स्मगलिंग ये बना दिया गया है। आप जो है अपनी जो है एनर्जीज, आपके माइंड हैं, वो आप इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे से फायदा उठाते हैं। तो लाजमत नेचुरली अगर अपने वसाइल पर इस्तेमाल करें और सूद से निजात हासिल करें तो अल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा। तो पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, वो कलमे के नाम पे बना है, इंशाल्लाह कायम रहेगा। और मायूसी वैसे भी कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान के बेहतर हालात करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। नईम कुरैशी साहब सीनियर कानूनदान आहिनि ऐं उन्हनि जी राय अव्हां जे साम्हूं आहे। ऐं जेके बि सूरत हाल हींअर जुड़ी आहे, ख़ासि तौर ते इंसाफ़ फराहम कंदड़ इदारनि जे हवाले सां जेकॾहिं ईअं हुजे त फ़िलाणी बेंच ठही आहे, हाणे फ़ैसिलो कहिड़ो ईंदो उहो न हुजणु खपे। बाक़ी जेका मुल्क जी हींअर सूरत हाल आहे, जेकॾहिं कर्ज़ु 60 रुपए में 70,000 ते वञी पहुतो आहे, त उनमें रुगो पॉलिटिकल पार्टियुनि जो ई ॾोहो कोन्हे। उनमें समूरा जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि, पोइ एस्टेब्लिशमेंट हुजे, पॉलिटिकल पार्टियूं हुजनि, जज हुजनि, सभिनी जो पंहिंजो पंहिंजो किरदारु आहे। ऐं उहे सभु जेकॾहिं पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कनि हा त शायदि मुल्क जूं हालतूं इहे न हुजनि हा जेके हींअर आहिनि। बहरहाल ॾिसूं था, PTI वारनि जशन त मल्हायो, जेको ज़बानी फ़ैसिलो आयो, पर उन खां पोइ थोरी देरि खां पोइ उन्हनि खे अंदाज़ो थी वियो त सज़ा कुझु वक़्त जे लाइ मुअत्तल ज़रूरु थी आहे, ख़तमु न थी आहे। ऐं ख़ान साहब जी रिहाई जो जेको आहे फिलफोर को इम्कान नज़र कोन थो अचे। उनजे करे उन्हनि जो मिठाइनि वारो जेको प्रोग्राम हो उहो ॾाढो फिको पइजी वियो आहे। सो उन ते पाण वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर अॼु जेको असांजो हीउ प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाए निगहबान।